अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो बस बढ़ते हैं हम ब्रांचेस के बाद मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज नाम है आपके पास पूरे चैप्टर का। तो वो कहते हैं कि मेजरमेंट क्या है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, पैमाइश। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, पैमाइश। फिजिक्स में मेजरमेंट किसे कहते हैं, पैमाइश को कहते हैं। वेरी गुड। और कोई जो ये बता सके कि सर पैमाइश फिजिक्स में इस चीज को कहते हैं, जब आप एक नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें। हाँ, और कोई जो बता सके, सुने बच्चे, दो क्वांटिटीज के दरमियान मवाजना। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। मेजरमेंट द प्रोसेस। पहली बात यह है कि मेजरमेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इन विच वी कंपेयर, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं। किस चीज का? एनी क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, आप तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम ही मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमें मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि मेजरमेंट कहते किसे हैं। उर्दू में इसको बेशक पैमाइश कहते हैं, लेकिन ये बजात खुद एक क्या है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम करते क्या है? इस प्रोसेस में आप कंपेयर करते हैं। किस चीज को कंपेयर करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, किसके साथ कंपेयर करते हैं? किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये आप मेजरमेंट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? वेरी गुड। देखें, मेजरमेंट की डिफिनेशन में मेजरमेंट को समझने के लिए दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहला कि ये प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कंपेयर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, लेकिन किसके साथ? किसी स्टैंडर्ड के साथ। इस चीज को, इस अमल को फिजिक्स क्या कहती है? मेजरमेंट कहते हैं। अब इस चीज को जरा समझते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए, क्या नाम है बच्चे आपका? आसिफ। आसिफ, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप दुकानदार के पास जाएं और मुझे उसे 5 किलो चीनी लेकर दें, आप उसके पास चले गए। दुकानदार क्या करता है? चलो, उम्मीद है आप गए हुए होंगे। हाँ, क्या करता है? वेरी गुड, तराजू उठाता है। फिर? हाँ मुस्तफा, फिर क्या करता है? ठीक, और क्या करता है? मेन चीज तराजू में रखता है। वेरी गुड। तराजू के कितने पलड़े होते हैं? दो पलड़े होते हैं। वेरी गुड। तराजू के एक पलड़े में वो पहले क्या रखता है? शाबाश, स्टैंडर्ड रखता है, जो जिसको हम किलोग्राम कहते हैं। ये किलोग्राम स्टैंडर्ड है। फिर और से सुने इस बात को, तराजू के इस पलड़े में वो स्टैंडर्ड पड़ा होगा। इस वक्त स्टैंडर्ड हमारे पास किलोग्राम है। तराजू के दूसरे पलड़े में वो उस क्वांटिटी को डालता है। और मेन चीज, ये कंपेयर करता है। तराजू के इस पलड़े में जो स्टैंडर्ड पड़ा था, इसको कंपेयर किया जा रहा है उसी क्वांटिटी के साथ। उसके बीच में एक ऐसा निडल नुमा चीज होती है। जब कंपेयर हो जाते हैं दोनों बराबर, तब वो आपको चीज दे देते हैं। अब ये दुकानदार ने बेसिकली क्या किया है? मेजरमेंट। जी, इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? जिसमें उसने कंपेयर किया किसी भी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का मतलब है कि दूसरा बंदा फौरन आपके पास जाता है। सुने बच्चे, वो आपके पास चीनी की बजाय घी मांगता है। अब वो घी डालेगा उस तराजू के एक पलड़े में, दूसरे में स्टैंडर्ड पड़ा होगा। तो इसने क्या किया? कंपेयर किया फिर किसी भी क्वांटिटी को, लेकिन किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। इस अमल को फिजिक्स क्या कहती है? मेजरमेंट कहती है। इसके अलावा सऊद, आप अगर कपड़े लेने जाते हैं क्लॉथ्स सेलर के पास, और आप उसको कहते हैं कि 4.5 मीटर का कपड़ा या 2 मीटर का कपड़ा, तो वो कपड़े के बाद फौरन क्या उठाता है? मीटर राट उठाता है और मीटर राट को कंपेयर करता है उसी कपड़े के साथ। तो ये जो अमल कर रहा है, इस अमल को फिजिक्स क्या कहती है? मेजरमेंट कहती है। बाद लोग इसको मेजरमेंट कहते हैं।
स्टैंडर्ड और यूनिट की तरफ हम अगला हमारा मकसद ही इसी यूनिट को समझना है। इससे पहले आपको एक और एग्जांपल दे दूं। अगर किसी के पास फुट है, फुट, रूलर, लेट सपोज ये एक रूलर है, ये क्या है आपके पास? एक रूलर, पैमाना है, और आपसे कह दिया जाए, सुने बच्चे, कि इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो वो क्या करेगा? पहले वो स्टैंडर्ड उठाएगा जिसको हम रूलर कहते हैं, इधर देखे बच्चे, और इसके साथ यूं कंपेयर करता है, यूं। तो ये जो उसने रूलर उठाया है, ये इसका स्टैंडर्ड है। इसके साथ ये व्हाइट बोर्ड की मेजरमेंट भी कर सकता है। इसके साथ आपके पास अगर कह दिया जाए कि इस रूम की लंबाई कितनी है, उसको भी मेजर कर सकता है, कंपेयर करेगा इस स्टैंडर्ड के साथ। तो ये स्टैंडर्ड है, और इसके साथ किसी भी चीज को अगर वो कंपेयर कर रहा है तो असल में वो क्या कर रहा है? आपके पास मेजरमेंट कर रहा है। सर आपको आए हुए 10 मिनट हो गए, अब आप मेरे वक्त को कंपेयर कर रहे हैं अपनी घड़ी के साथ, तो ये भी आपने क्या किया है? मेजरमेंट किया। मेजरमेंट की समझ आई? द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर एनी क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। और दूसरी डिफिनेशन आसान अल्फाज में कि कंपैरिजन ऑफ एनीथिंग, आप किसी भी चीज को कंपेयर करें, किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ, तो ये आप क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मेजर करते रहते हैं। वो थर्मामीटर आपके मुंह में रख देता है और थोड़ी देर के बाद उसको देखते हैं। ये असल में आपके जिस्म के टेम्परेचर को कंपेयर कर रहा है स्टैंडर्ड के साथ। 37 से अगर ज्यादा कम होगा तो आप बीमार हैं। तो ये उसने किस चीज की मेजरमेंट की? टेम्परेचर की मेजरमेंट की। तो बेसिकली मेजरमेंट बजाते खुद अमल है जिसमें आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ? किसी स्टैंडर्ड के साथ। तो ये आप कौन सा अमल कर रहे हैं? मेजरमेंट, या जिसको लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा आपका मेन चीज फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए यूनिट है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? इकाई। आप ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में। लेंथ के यूनिट मीटर है, आसिफ, टाइम के यूनिट सेकंड है, फोर्स के यूनिट न्यूटन है। तो इस यूनिट को आज ही सीखें, क्योंकि इसका वास्ता आपके साथ बहुत ज्यादा होगा। तो यूनिट असल में क्या है? वो कहते हैं यूनिट द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर मेजर्ड, या बाज लोग इसको लिखते हैं विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड यूनिट। वो जो आपने स्टैंडर्ड उठाया हुआ था, जब आप दुकानदार के पास गए थे, उसने तराजू के एक पलड़े में क्या रखा था? किलोग्राम रखा था। जब आप कपड़े बेचने वाले के पास गए, उसने स्टैंडर्ड मीटर रॉड उठाया था। आपने किसी को बताया कि आपको इतना टाइम गुजर गए, तो वो किस चीज को उठाए हुए थे? घड़ी को उठाए हुए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड जिसके साथ आप चीजों को मेजर करते हैं या चीजों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आप जो चीज स्टैंडर्ड इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को फिजिक्स क्या कहती है? यूनिट। इधर आपसे एक सवाल है, स्टैंडर्ड और यूनिट में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड वैसे स्टैंडर्ड के तौर पर आप कि ये हमारे मायार का है, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, वो जनरली आपको बता रहा हूं। लेकिन फिजिक्स में स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने एक चीज मखसूस की हुई है और उसके साथ आपने और चीजों को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो वही स्टैंडर्ड अब आपके लिए यूनिट है। और यूनिट को क्या होना चाहिए? यूनिट मस्ट बी इनवेरिएंट। यूनिट को क्या होना चाहिए? इनवेरिएंट। इंतहाई अहम चीज बता रहा हूं। आपने मीटर रॉड उठाया है। पहले जमाने में जब मीटर रॉड नहीं हुआ करते थे, तो लोग जब कपड़ा बेचते थे, तो आजकल भी आपने देखा हुआ होगा कि हाथ के इस उंगली के सिरे से लेकर फैसल नाक के यहां तक या यहां तक मेजर करते थे। लेकिन अब हम इसको स्टैंडर्ड कह नहीं सकते। स्टैंडर्ड कहो लेकिन यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड कह सकते हैं
लेकिन यूनिट नहीं है। यूनिट के लिए चाहिए कि यूनिट आपका क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। इनवेरिएंट का मतलब यह है कि ये हालात से आजाद हो, जो चेंज ना हो। वेरी गुड। जो चेंज ना हो उस चीज को क्या कहा जाता है, इनवेरिएंट कहा जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, आपकी तवज्जो चाहिए। वो ये है कि अगर आप के घर में कोई पड़ोसी आ जाता है कि मुझे आटा दे दे, कल मैं लेकर आपको वापस दे दूंगा, परसों दे दूंगा, फिर वो एक बाल्टी को ले लेते हैं, बाल्टी को ले लेते हैं, जाम वाखली, जितना मिकदार में आपने उसको दिया है कल को दोबारा आपको वो देगा ना, उससे जाम। वेरी गुड, वही चीज। अब इससे अलावा आपको एक और चीज बता दूं, अब पहले जमाने में लोग गंदम लेते थे, कोई और चीज देते थे। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आप गंदम के मुकाबले में आप कपास कैसे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे स्टैंडर्ड लेकर आए जिसको यूनिट कहते हैं, जो क्या होने चाहिए, इनवेरिएंट होने चाहिए। इसकी एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे दूं। अगर आपने एक लकड़ी रख दी, स्टैंडर्ड के तौर पर लकड़ी रख दी, और दूसरी साइड पे आपने क्या कर दिया है, आटा दे रहे हैं या गंदम दे रहे हैं, उसको दे दी। वो लकड़ी क्या थी, गीली थी। जब आप दे रहे थे गंदम, महीना डेढ़ दो के बाद जब उसने वापस की गंदम, तो इस वक्त ये लकड़ी खुश्क हो चुकी थी। क्या आपकी मेजरमेंट और पहले मेजरमेंट में फर्क होगा? तो इसका मतलब है कि इस वक्त वो लकड़ी जो है वो यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है लेकिन यूनिट, क्योंकि यूनिट को क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट, जो चेंज ना हो, जो हालात पे डिपेंड ना करे। अब आप इधर से कपड़ा बेचने जा रहे हैं सिनान, हाथ से मेजर किया गया, दूसरे इलाके में जब आपने वही कपड़ा बेचा और उसने मेजर किया तो उसके हाथ लंबे थे, अब क्या होगा, या छोटे थे, अब क्या होगा। स्टैंडर्ड तो है लेकिन यूनिट ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो क्या हो, आपके पास इनवेरिएंट हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट एंड अ स्टैंडर्ड। क्लियर हो गई ये बात? तो लेंथ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, लेंथ के लिए, वो हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है आपके पास, सेकंड। मास का यूनिट क्या है आपके पास, मास का यूनिट है आपके पास किलोग्राम। क्लियर हो रही है ये बात? तो याद रखें कि मेजरमेंट अमल है जिसमें आप कंपेयर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, लेकिन किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। इस अमल को फिजिक्स क्या कहती है, मेजरमेंट। सर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि फिर मेरी कंपैरिजन गलत हो जाए, तो फिर मेरी मेजरमेंट क्या हो, क्योंकि आप मुझे अपने प्रोसेस के दौरान क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस अगर आ गई तो आपकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और यूनिट क्या है सर, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके जरिए, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को। और उसके लिए शर्त है कि सर आप जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, हालात पे डिपेंड ना करे। हालात में टेम्परेचर भी आ सकता है, प्रेशर भी आ सकता है। अब है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, तिब्बी मिकदार है। क्या कहा जाता है इसको उर्दू में, पता है फिजिक्स का उर्दू में नाम क्या है? अच्छा, तिबियात। फिजिक्स को तिबियात कहते रहते हैं। और एक दूसरा है तिब है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तबियात है, फिजिक्स को तबियात कहते हैं, और बियोलॉजी वगैरह के इलाज को क्या कहा जाता है, तिब कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और से सुने इस चीज को, जितनी भी क्वांटिटीज काबिल पैमाइश हूं, काबिल पैमाइश का मतलब ये है कि ये मेजरमेंट हो सकता है। मेजरमेंट का मतलब ये कि आप उनको क्या कर सकें, कंपेयर कर सके, किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो हर वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी,
दूसरे अल्फाज में वो कहता है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल। चाहे वो डिफिनेशन आपको याद हो या निचली डिफिनेशन जो आपको जल्दी याद हो सके, ये इसलिए दो डिफिनेशन आपको लिखवाए। लेकिन समझने की बात सुने, हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा आतिफ जो काबिले पैमाइश हो। काबिले पैमाइश का मतलब ये है कि आप कंपेयर कर सके किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। कपड़ा नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। कपड़े की आप क्या मेजर कर गए? वेरी गुड। अक्सर कहते हैं सर क्या कपड़ा मेजरेबल क्वांटिटी है? नहीं, क्वांटिटी मेजरेबल होती है। आप कपड़े का क्या मेजर करना चाहते हैं? कलर? हाँ, लेंथ। वेरी गुड, ये लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप इसका भारीपन मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ये मास है आपके पास। कपड़ा नहीं है मेजर क्वांटिटी, कपड़ा तो एक मटेरियल है। हमेशा मटेरियल की मेजरमेंट की जाती है। सर इसका कलर क्या है? सर ये शोख रेड है, ये फीका रेड है। तो आप उसी चीज की क्या करेंगे? कोई क्वांटिटी मेजर करेंगे। लेंथ भी हो सकती है उसकी, मोटाई भी हो सकती है, मास भी हो सकती है। जैसे ही आप दुकानदार के पास, सर ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, अब आपने उसकी लेंथ को क्या किया? मेजरमेंट। कपड़े को कुछ नहीं कहा, आपने उसकी एक क्वांटिटी उठाई और हर वो क्वांटिटी फिजिकल कहलाती है। हर उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जो क्या हो? आपके पास काबिले पैमाइश हो। अच्छा, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो काबिले पैमाइश हो? जो काबिले पैमाइश हो उसकी एग्जांपल में ले लेते हैं। मैंने वेरी गुड, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी एटसेट्रा। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज। सर वोल्टेज काम है, एसी काम नहीं करता। ये वोल्टेज को आपने मेजर किया हुआ है। तो हर वो क्वांटिटी जो काबिले क्या हो? पैमाइश हो। अब उसके लिए शर्त है, हाँ, आपकी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं वो क्वेश्चन करूं जो आप चाहते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो मेजरेबल ना हो। आप यही चाहते थे कि सर वही क्वेश्चन करें कि कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल ना हो। वेरी गुड। मोहब्बत, खुशी, इमोशंस, गम। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब आते। पानी, पानी। वेरी गुड। सुने बच्चे, पानी कोई क्वांटिटी नहीं है। आप पानी का क्या मेजर करना चाहते हैं? लीटर। अब मिकदार आप उठाएं। सर 5 लीटर। सुने बच्चे प्लीज, 5 लीटर पानी का क्या मेजर करें? अब गम, अच्छा गम क्यों मेजर नहीं होता? गम को क्यों आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते? मटेरियल जरूरी है। वेरी गुड। हर वो क्वांटिटी जिसका स्टैंडर्ड ना हो वो मेजरेबल नहीं है। बोलना, बोलने का आप क्या मेजरमेंट? आवाज है ना, आप आवाज की कोई चीज मेजरमेंट करेंगे। सर इसकी पिच हाई है, जो जिसकी पिच हाई होती है उसकी आवाज पतली होती है, नोकीली होती है, कानों के अंदर चुभती है ये। सर इसकी आवाज भारी है। तो आवाज खुद आवाज के क्वांटिटीज हैं, वो आपने क्या करना है? मेजरमेंट करना है। हाँ, मेन चीज जो आपको सिखाना चाहता था, जिस चीज के, जिस क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड मौजूद ना हो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल नहीं कह सकते। अगर आपसे कह दिया जाए कि सर आज तो मैं बड़ा उदास हूं, कितने उदास हो गई? स्टैंडर्ड लेकर आओ। टेस्ट फेल हुआ है, वलीमे से रह गए हैं, कहीं पे आपको नहीं लेके गए, तो इसका मतलब ये है, सुने बच्चे, कि जब तक किसी क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड, आजकल सर गुर्बत बहुत ज्यादा है, ये बंदा बड़ा अमीर बंदा है। अब कितना अमीर है? सुने, 1 लाख वाले को अमीर कहें, 1 करोड़ वाले को अमीर कहें, किसको गरीब कहें? तो हम कह सकते हैं कि सर वो क्वांटिटी फिजिकल कहलाती है जिसके लिए क्या बना गया हो? स्टैंडर्ड बनाया गया हो। तो उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये गम है, ये खुशी है, ये इमोशंस, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज।
बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड टू कंपेयर इट। और क्लासिफिकेशन, सुने बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को दो मेन ग्रुपों में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया, जिनमें एक है आपके पास, एक को कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, आवाज ना आए बच्चे, और दूसरा क्या है आपके पास, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही इसकी तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर हम उस लेक्चर को समराइज करना चाहते हैं कि हमने आज क्या सीखा, क्योंकि हमारा एक मकसद है यहाँ पे बैठने का और वो सीखने का मकसद है। पहला चीज हमने ये सीखी कि मेजरमेंट क्या है। सर एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, तो ऐसे अमल को क्या कहा जाता है, मेजरमेंट। दूसरी चीज कि यूनिट क्या है, जिसको उर्दू में इकाई कहा जाता है। सर ये वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम चीजों को मेजर करते हैं या क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस और जरूरी बात यह है कि यूनिट मस्ट बी इनवेरिएंट, ये ऐसा स्टैंडर्ड आप लेकर आओ जो हालात पे डिपेंड ना करे, जो चेंज ना हो। तीसरी चीज फिजिकल क्वांटिटी, सर हर वो क्वांटिटी जो काबिल पैमाइश हो, जिसकी पैमाइश हो सकती हो, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें लेंथ, स्पीड, फोर्स, टेम्परेचर, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये, और कितने मेन टाइप्स हैं, कितने ग्रुपों में तकसीम किए, दो मेन ग्रुप, वैसे बहुत से ग्रुप हैं, हम पढ़ेंगे एक, लेकिन दो मेन ग्रुप है। एक को कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को क्या कहा जाता है। तो कोशिश करें कि इस चीज को लिखें प्लीज बच्चे, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तब तक